तो दीपक झा, इसमें सवाल कहां से उठ जाता है? जबरदस्त कार्रवाई यहां पर भारत की तरफ से दी गई है, हर स्तर पर दी गई। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 सालों में आप जितने भी भाषण उठा के लेंगे, कहते हैं हम लव लेटर नहीं, ओबामा ओबामा। आपको सुना दूं मैं, कहीं तो देश की जनता को एक भाषण सुनाना चाहता हूं कि किस तरीके से इन्होंने कहा था कि ओबामा ओबामा, देश का मजाक उड़ाया था। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए कि लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। तो क्या है, तो नरेंद्र मोदी जी और इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते भैया। तो पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जब 26/11 होता है, 56 इंची का सीना लेके आते थे और बेशर्मी के साथ कहते थे कि युद्ध करो, और आज कहते हैं हम युद्ध नहीं चाहते। ये दोहरा चरित्र क्या है? देखिए, मैं आज बड़ी संयम भाषा का इस्तेमाल करना चाहता हूं। देश पूरा एक साथ खड़ा था, सरकार के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। आखिर नरेंद्र मोदी जी सरेंडर क्यों कर गए अचानक से? ना आपने विपक्ष को बताया, ना आपने मीडिया को बताया। ये अचानक फैसला कैसे हो जाता है? देखिए, कांग्रेस ने इस देश को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज बना दिया, पनडुब्बी दी, पोत दिए, युद्ध पोत दिए, मिसाइलें दी, अंतरिक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा ताकत बना दिया, और साथ में दिया आत्मसम्मान। पूरी दुनिया में हम आत्मसम्मान के साथ जी सकते हैं। सेना वही, ताकत वही, सब कुछ वही, लेकिन चौधरी कैसे बना दिया आपने अमेरिका को? सब कुछ वही रहते हुए अमेरिका चौधरी कैसे बन जाता है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हमें गर्व है। किस पे गर्व है? ये तो मैंने कहीं ट्वीट देखा नहीं है। तो बात यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी को मैं एक और वाकया याद दिलाना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में जब कारगिल हो रहा था, तो अमेरिका से बिल क्लिंटन का फोन आता है कि भाई पाकिस्तान कह रहा है कि ये धमकी दे रहा है, हम परमाणु बम हथियार भारत पे चला देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, उनको रोकिए मत, हम आधा भारत तबाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान कल का उगता हुआ सूरज नहीं देखेगा। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी जी से मत सीखिए। इंदिरा गांधी जी, आपकी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इंदिरा गांधी जी जैसे आप बन भी नहीं सकते, लेकिन कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी के दिखाए हुए रास्तों पे तो चल लेते श्रीमान। बात है, आज आपने देश को शर्मसार किया है, आज आपने देश को शर्मिंदा किया है, देश के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। बात इतनी सी है। नरेंद्र मोदी जी का ऑक्सीजन अगर मीडिया हाउस से बंद हो जाए, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, टीवी एंड ऑल, तो नरेंद्र मोदी जी 2 दिन में सरेंडर कर देंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अंदर वो ताकत नहीं है सवालों के जवाब देने की। मैं शुरुआत कर रही हूँ सर, जरा समझना चाहूंगी विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, युद्ध विराम, इसमें मेरा रिस्पॉन्स लेना, छोटा सा रिस्पॉन्स लो। ठीक है, 10 सेकंड। अरे बोलिए। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, दीपक झा जी क्या कहते हैं, इन्होंने तो नियति कर दी थी सेना को। संसद में इनके रक्षा मंत्री बोलते थे हमारे पास पैसे नहीं है, हमने राफाल खरीदा। अरे राफाल खरीदा, हमने 136 राफाल खरीद रहे थे, आपने कितने राफाल खरीदे? कैसी बातें करते देश के सामने? हमारी डील से 5 गुना 10 गुना महंगा डील आपने कर दिया। कैसी बातें करते? शर्म आती है कि नहीं आती है? झूठ बोलते हुए देश एक संवेदनशील मुद्दे से बात कर रहा है, गुजर रहा है, और आप यहाँ कह रहे हैं कि हमने खरीदा, नहीं खरीदा। शर्म नहीं आती आपको? युद्ध विराम करा दीजिए। दीपक जी रुकिए, दीपक जी रुकिए। आप मुझे बताइए पूजा जी, देश का रक्षा मंत्री कहता हमारे पास पैसे नहीं है, निहत्ते बना दिया था। राफेल की डील किसने कराई थी? आपको याद है कि नहीं याद है? पहली राफेल डील कहां से हुई थी? अभी भी नहीं है, सामने पाकिस्तान है। चुप कराइए। महज 3 घंटे के युद्ध विराम के ऐलान के अंदर ही उल्लंघन कर बैठा था। तो अभी भी स्थिति अभी भी संवेदनशील है। रुकिए, अब रुकिए, अब जवाब नहीं, इन्होंने बोला तो 5 नहीं, अब विजय जी अब रुकिए। अरे सरेंडर पार्टी के प्रवक्ता, प्रधानमंत्री के लिए एक मिनट पूजा जी, सरेंडर पार्टी के प्रवक्ता जो बता रहे हैं ना, इनसे पूछ लीजिए राफेल डील जो कांग्रेस ने किया था, 128 राफेल डील हमने किया था, और 128 राफेल डील को इन्होंने कैंसिल करके सिर्फ 36 राफेल कैसे खरीदते हैं? ये बताइए। सेना को कमजोर करने का काम भाजपा करती है, और इसीलिए अगर 136 राफेल खरीदे होते आज, तो सरेंडर करने की नौबत नहीं आती, अमेरिका को चाचा चौधरी बनाने की नौबत नहीं आती। रिक्वेस्ट है आपसे। और दूसरी बात पूजा जी 10 सेकंड। नहीं देखिए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, भाजपा वाले रोज सुनाना चाह रही हूँ, प्लीज अब प्लीज शांत हो जाइए। विजय जी आप भी।